दर्शकों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष में। साथियों, आज हम किसी भी लगन कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथियों, कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है लग्नेश। आज हम लग्नेश की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे अगर किसी की कुंडली में लग्नेश मंदे हों, मतलब नुकसान की स्थिति में हो, तब वो कौन से भावों में बैठे होते हैं और क्या परिणाम देते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट की। और मैंने आपके लिए ये जो चार्ट बनाया है वो इसीलिए बनाया है जिससे आपको विषय समझने में आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले जानते हैं कि लग्नेश होते क्या है। ये मैंने आपके लिए लगन कुंडली बनाई है, 12 भाव बनाए हैं और ये खाना जिसमें मैंने लगन लिख दिया है ये लगन का खाना है। अब ये कैसे पता लगे कि हमारे लग्नेश कौन है? ये लगन का खाना है, तो ये इस खाने को लग्नेश नहीं कहा जाएगा। लग्नेश वो होगा जिसकी राशि यहाँ अंकित है। जैसे यहाँ मान लीजिए 1 की राशि अंकित है, 2 की राशि अंकित है, 3 की राशि अंकित है। किसी भी कुंडली में कोई भी राशि अंकित हो सकती है। ये 12 अंक हैं, 12 राशियां हैं। उन 12 राशियों के हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक अंक अंकित हो सकता है। तो जो अंक यहाँ पर अंकित है, जो राशि है उसके हिसाब से यहाँ अंक है, और जो यहाँ पर अंक अंकित है उससे संबंधित जो उसके स्वामी ग्रह हैं उन्हें कहते हैं लग्नेश। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 का अंक अंकित है, तो यहाँ राशि हो गई मेष, और मेष राशि के स्वामी होंगे मंगल। यहाँ 2 का अंक है, राशि वृषभ है और उसके स्वामी होंगे शुक्र। यहाँ 3 का अंक है, उसके स्वामी बुध होंगे, राशि हो जाएगी मिथुन। 4 का अंक है तो कर्क यहाँ राशि होगी, लेकिन उसके स्वामी होंगे चंद्र, मतलब लग्नेश चंद्र होंगे, राशि कोई भी हो। तो आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 12 अलग अलग राशियां हैं, 12 ही अंक होते हैं और 12 ही भाव होते हैं। किसी भी कुंडली में लगन के भाव में कोई भी अंक हो सकता है। जो अंक होगा उसके जो स्वामी होंगे, जो ग्रह उनका स्वामी होगा, उसे हम लग्नेश मानेंगे। तो ये स्थिति मेरे हिसाब से इतने में आपके सामने क्लियर होगी। साथियों, अब जानते हैं कि लग्नेश किन भावों में हो तो मंदा फल देते हैं। तो मैं आपके सामने वो भी मैंने आप लिख के रखा हुआ है। छठा, ये देखें लिखा है, 8वां और 12वां, ये किसी भी कुंडली के त्रिक भाव हैं। अगर हमारे लग्नेश, मतलब जो यहाँ पर राशि है, लगन में जो राशि है उसके स्वामी इन 6, 8 और 12 भावों में बैठ जाते हैं, तो उस लग्नेश को मंदा लग्नेश कहा जाता है, कमजोर लग्नेश कहा जाता है। ये माना जाता है कि ऐसा लग्नेश अच्छा फल नहीं देता। इसका विश्लेषण हमें जरूर कर लेना चाहिए। भले ही किसी की कुंडली में अन्य ग्रह बड़े मजबूत होकर बैठे हों, लेकिन उसका लग्नेश डूबा हुआ हो, उसे डूबा हुआ भी कहते हैं। अगर लग्नेश डूबा हुआ हो तो उसके भाग्योदय होने में बहुत संघर्ष ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया भर की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उसके जीवन का पहला भाग तो लगभग संघर्षों में ही बीत जाता है। उसकी परीक्षा वाली स्थिति होती है। आम मानस को पता नहीं होता कि ये बेचारा संघर्ष कर रहा है, फिर फेल हो रहा है, फिर संघर्ष कर रहा है, फिर फेल हो रहा है। ऐसी स्थिति ऐसे जातकों के साथ देखी गई है। और यहाँ पर अगर लग्नेश है तो शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जीवन पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। और अगर यहाँ पे है
तो उसके इतने खर्चे होंगे, उसे पता ही नहीं होगा खर्चे क्यों हो रहे हैं। और उन खर्चों में से भी ज़्यादातर खर्चे डॉक्टरों के पास होंगे, अस्पतालों में होंगे। कभी सीजनल बीमारी हो गई, एक ठीक हुआ, दूसरा लेट गया, दूसरे को लेके आया, 4 पैसे इकट्ठे हुए हैं तो फिर तीसरे का नंबर आ गया। आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, खर्चे हुए जा रहे हैं। नए नए उद्यम करता है, नए नए प्रयोग करता है, हर प्रयोग में फेल हो रहा है। और यहाँ एक और स्थिति बनती है कि अपनी जो जन्मभूमि है वो भी छूट जाती है। ऐसे लोग विदेश में जाते हैं अपनी, विदेश से मतलब ये ना समझें कि सीधा अमेरिका कनाडा ही चले जाएंगे। विदेश से मतलब अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं। वो कोई प्रदेश भी हो सकता है, वो देश भी हो सकता है, वो अन्य सारे ग्रहों को देखकर उसकी हम विवेचना करेंगे। तो मंदे लग्नेश की क्या स्थिति होती है, लग्नेश क्या होते हैं और किन भावों में वो कमजोर होते हैं, ये मेरा आज का टॉपिक था। आशा है आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। इसको और डिटेल से हम लोग इसे परिभाषित करेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से, जैसे जिसके स्वामी सूर्य हैं वो अगर 12वें में बैठा है तो क्या परिणाम देगा, जिसके स्वामी बुध हैं वो अगर 12वें में बैठा तो क्या परिणाम देगा। इस तरह से सबको डिफाइन करने का मैं प्रयास करूंगा और आपके सामने विषय रखने का विस्तार से प्रयास करूंगा, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि कौन सा लग्नेश अगर 12वें भाव में बैठा है तो कितना गलत परिणाम देगा, कौन सा लग्नेश अगर 6ठे में बैठा है तो कितना गलत परिणाम देगा, कौन सा लग्नेश अगर 8वें में बैठा है तो कितना गलत परिणाम देगा। और उसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको दूंगा कि अगर ऐसी स्थिति किसी की है तो उसे उपाय कौन से करने चाहिए। और उपाय में भी वो उपाय आपको बताऊंगा जिसमें आपको खर्चा नहीं करना, केवल अपनी तरफ से प्रार्थना करनी है। जी हाँ साथियों, बिना खर्चे वाले उपाय आपके सामने लाऊंगा। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा। वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो शेयर अवश्य करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।